डीसी साहब, एसएसपी साहब, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, अजीत सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले पाकिस्तान द्वारा चलाई गई बमबारी में जिन लोगों की शहादत हुई है, मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जो लोग घायल हुए, जम्मू मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तत्परता के साथ उनके समुचित इलाज का प्रबंध किया। ईश्वर की कृपा से घायल सभी लोग ठीक हैं। अनेक दुख भरी कहानियां मेरे पूर्व भी बताई गई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। 12 वर्षीय जुड़वा भाई बहन पूरब फातिमा और जैन अली, उनको मैं विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो गैर पाकिस्तानियों की नापाक हरकत के निशाना बने थे। उनके पिता रमीज जी गंभीर रूप से घायल थे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी अस्पताल में उनसे मिला था और ईश्वर कृपा से उनका स्वास्थ्य बेहतर है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगांव के वैसरन घाटी में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्दोष और निरपराध पर्यटकों को निशाना बनाया, उसमें 26 जानें चली गई। पूरे देश में इसको लेकर के बहुत आक्रोश था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने हिंदुस्तानियों के आक्रोश को देखते हुए बात स्पष्ट कर दी थी कि आतंकवादी और उनको प्रश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सबक दिया जाएगा जो सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा। पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई, और उसको दृष्टिगत रखते हुए 6 और 7 मई की रात को भारत की सेनाओं ने, हमारे सेनाओं के बहादुर अफसर जवानों ने 9 टेरर कैंप्स उस दिन ध्वस्त किए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान को बता भी दिया गया कि हम निर्दोष नागरिकों और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, आतंकवाद और उनके आकाओं को ही हमें खत्म करना है। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों और उनके अड्डों पर हुई कार्रवाई को अपने ऊपर कार्रवाई मान लिया और फिर 6-7 की रात को ही 1 बजे रात के बाद, मुझे लगता है 1:30 बजे के आसपास, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित ये पुंछ शहर और पुंछ है। जम्मू कश्मीर के विशेष रूप से सबसे ज्यादा तबाही पुंछ में हुई है। रजौरी, उरी सेक्टर, तंगधार, केरन, हमने अनेक बहुमूल्य जानें गंवाई हैं। ये कोई राजनीति का समय नहीं है। जो आर्थिक सहायता थी मोटे तौर पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से मिलाकर के हर परिवार को 16 लाख रुपए दे दिए गए हैं। जो घायल थे उनका मुफ्त में इलाज, उनकी दवा दारू का इंतजाम भी प्रशासन ने किया और जो अनुमन्य सहायता राशि है वो अभी मोटे तौर पर वितरित कर दी गई। ये सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। किसी की जिंदगी हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन दुख की इस घड़ी में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उन परिवारों के साथ है, पुंछ के लोगों के साथ है, जिन घरों की बर्बादी हुई है, जिनके घर उजड़े हैं। अधिकांश घरों को जो तात्कालिक सहायता
डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है वो दे दी गई है। प्रशासन के हमारे साथी आइडेंटिफिकेशन और मूल्यांकन का काम कर रहे हैं। भारत सरकार से बात हुई है, उनके पुनर्वास रिहेबिलिटेशन का भी निश्चित रूप से इंतजाम किया जाएगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने शहादत दी है इस हमले में, उनके नेक्स्ट ऑफ किन को, उनके परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी जल्द दे दी जाएगी, ताकि वे परिवार और उन्हें कोई दिक्कत न हो। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, बैसरन का जो हमला था उसके पीछे की साजिश हमें जाननी। जानबूझ करके हमला इस तरह से किया गया और जो धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। जिस तरह की कार्रवाई वहां हुई, मंशा बड़ी स्पष्ट थी कि पूरे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर कोई न कोई बंटवारा हो, विवाद खड़ा हो। इस पवित्र गुरुद्वारे पर भी जो हमला हुआ या पंजाब में जो हमला किया गया और उसके बाद जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया, उसके पीछे भी साजिश यही थी कि हिंदू सिख मुस्लिम आपस में बढ़ जाए। भारत के लोग संकट के समय में सदैव देश के साथ खड़े रहे हैं और खासतौर से सिख कौम जो जब भी देश पर खतरा आया है, मुझे लगता है कि गुरुओं ने आपको यही प्रेरणा दी है कि राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि है और वो काम आपने सदैव किया है। पूरे देश को आप पर गर्व है। बाकी जो मेमोरेंडम दिया गया मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। पुंछ में अस्पताल की उचित व्यवस्था हो, जिनका नुकसान हुआ है उनका पुनर्वास रिहेबिलिटेशन कैसे हो, ये काम निश्चित रूप से किया जाएगा। इसकी योजना बनाई जा रही है। मुझे जम्मू में मैं था जिस दिन मैंने तय किया था यहाँ आने का, उसी दिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला आए, तो मुझे लगा कि आज जाना उचित नहीं होगा, 2-4 दिन बाद चलते हैं। मैं आपके बीच में हूँ। पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार आपके सुख दुख में निश्चित रूप से खड़ी है। और ये बात मैं जानता हूँ कि चुनौती के समय में देश के बहादुर प्रहरी के रूप में जो पुंछवासी, सभी पुंछवासी जिस तरह से डटे हुए थे, भारत माता के वीर सैनिकों को नैतिक ताकत दे रहे थे, उसको भी मैं नमन करता हूं। और मुझे गर्व है कि हमारा लोकतांत्रिक समाज संकट की इस घड़ी में एकजुटता और विघटनकारी तत्वों के मंसूबों को सदैव विफल करता रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, मोहन जी के प्रति विशेष रूप से, और आप सबको भरोसा देता हूं कि आपके हर सुख में जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के गृह मंत्री जी का संदेश भी है कि जिन परिवारों पर पाकिस्तान ने गोलियां बरसाई हैं, उन परिवारों के पुनर्वास की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी और इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना करके प्रशासन काम करेगा। इतनी बात कह करके अभी एक सरकारी विभागों की मीटिंग भी हम और मुख्य चीफ सेक्रेटरी साहब करने वाले हैं, उसमें हमारे अधिकारी आ गए हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। इतनी ही बात कह करके फिर से जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिजनों से अनुरोध करता हूं कि आप धैर्य रखिए। आपके साथ आपको पूरे आपके परिवार को, पूरे देश को गर्व है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हो या भारत सरकार हो, आपके साथ पूरी ताकत से खड़ी है।